Welcome back. Let's do practice set 4. I must tell his parents that she is not coming to school since last January. बहुत इजी क्वेश्चन है. सिंस और फोर का प्रयोग रहने पर आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जबकि इस वाक्य में सिंपली कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया. दैट इज रॉन्ग. आई मस्ट टेल हिज पेरेंट्स, मुझे उसके माता पिता को निश्चित रूप से बताना चाहिए दैट शी हैज़ नॉट बिन कमिंग. शी हैज़ नॉट बिन कमिंग टू स्कूल. वह पिछले सोमवार से स्कूल नहीं आ रही है. वेरी गुड. द टीचर सेड दैट द स्कूल वॉज क्लोज्ड सिंस लास्ट ट्यूसडे. आप देखो, सिंस लास्ट ट्यूसडे है तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. चूंकि ये पास्ट की बात है तो जो भी होगा उसका पास्ट में चला जाएगा. तो अगर ये इसको क्या हो करेंगे हम, स्कूल हैड बिन क्लोज्ड, पैसिव है इसलिए. द स्कूल हैड बिन क्लोज्ड सिंस लास्ट ट्यूसडे. शिक्षक ने कहा कि स्कूल पिछले ट्यूसडे से, पिछले मंगलवार से बंद पड़ी है. तो इस तरह से हो जाएगा हैड बिन क्लोज्ड, पैसिव है पास्ट परफेक्ट का. 4 years हैव पास्ट सिंस वी हैड मेट ईच अदर इन मुंबई. आप समझ लीजिए कि सिंस का प्रयोग होता है तो आप जानते हैं कि बीच में सिंस जब भी आए मतलब कंजक्शन का काम करता है तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है. तो यहाँ पे हमें हैव प्लस V3 दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है. ये पार्ट सही है. 5 years से पास्ट, 5 साल बीत चुके हैं सिंस जब से वी मेट, यहाँ हैड नहीं होगा, वी मेट हो जाएगा तो सिंपल पास्ट बना दिया हमने. वी मेट ईच अदर इन मुंबई, जब हम एक दूसरे से मुंबई में मिले थे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. 2 hours हैव पास्ट सिंस माई फादर हैज़ गॉन टू हिज ऑफिस. आप देखिए, अभी जस्ट हमने ऊपर डिस्कस किया है कि सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट है. सिंस के बाद सिंपल पास्ट, तो माई फादर हैज़ गॉन प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया तो गलत है. तो माई फादर वेंट टू हिज ऑफिस. कहता 2 hours हैव पास्ट सिंस माई फादर वेंट टू हिज ऑफिस. 2 घंटे बीत चुके हैं जब से मेरे पिताजी ऑफिस गए. क्वेश्चन नंबर 5. Many a year has passed since I have been away from my sweetheart. देखो यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है. आप देखें, सिंस लगा हुआ है. सिंस के बाद अभी हमने कौन सा रूल बताया कि कौन सा टेंस होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है. और पहले क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप याद रखें, प्रेजेंट परफेक्ट. और आप ये भी जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है, प्लस सिंस प्लस सिंपल पास्ट. तो ये रूल याद रखेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. ओके. मेनी ईयर हैज पास्ट, बहुतेरे साल बीत गए हैं. सिंस आई हैव बीन अवे के जगह पे इसको हम पास्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वॉज अवे. सिंस आई वॉज अवे फ्रॉम माई स्वीट हार्ट, जब से मैं स्वीट हार्ट से, अपने प्रेमिका से, प्रेमी से दूर हुआ हूँ, तब से बहुतेरे साल बीत चुके हैं. आई डू नॉट थिंक दैट शी हैज़ बिन लॉन्ग नोन टू यू. आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि शी हैज़ बिन लॉन्ग नोन टू यू, कि वह तुमसे बहुत दिनों से परिचित है. मतलब ये सही है सेंटेंस, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके जानने के लिए हो. क्वेश्चन नंबर 7. आई शैल बी 22 बाई दिस टाइम 4 years later. अब देखिए, एक ग्रामर का टर्म आप याद कर लीजिए. अगर बाई प्लस फ्यूचर टाइम दिया हो, ठीक है, तो 2 टेंस हो सकते हैं. एक हो सकता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और दूसरा आप जानते हैं कि जहां भी परफेक्ट टेंस हो सकता है, विशेष परिस्थिति में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी हो सकता है. तो ज़्यादातर तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी हो सकता है. तो अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो आई शैल बी 22 बाई दिस टाइम 4, तो आई शैल हैव बीन हो जाएगा. फ्यूचर परफेक्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन. अब देखो ऐसा क्यों होता है, चूँकि 2 साल बाद क्रिया पूरी हो चुकी रहेगी. तो जब क्रिया पूरी हो चुकी रहेगी तो जाहिर सी बात है कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट टेंस. तो परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर में, शैल विल प्लस हैव प्लस बिन. बिन मतलब क्या, V3. तो यहाँ होना के लिए हमने बी को B3 कर दिया, बिन.
तो आई शैल हैव बीन 22, मैं 22 साल का हो जाऊंगा बाय दिस टाइम 4 years later, इस समय 4 साल बाद। वी हैव टू गो टू आवर ऑफिस डेली ऑन टाइम बिकॉज लेट कमर्स आर फाइंड 100 रुपीज़। हमें अपने ऑफिस प्रत्येक दिन समय पर जाना पड़ता है क्योंकि लेट कमर्स को 100 रुपये फाइन लगाया जाता है। यह सेंटेंस सही है। आई डू नॉट थिंक दैट आई डू नॉट थिंक दैट शी रिमेंबर्स टू हैव मेट एंड टॉक टू मी। आप जानते हैं कि एंड एवं और ये दो चीज़ ऐसे है जिसके दोनों तरफ समान वर्ब्स लगता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ एंड है, ये एंड हो गया, तो एंड के इस तरफ तो मेट V3 किया हुआ है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, टॉक्ड, तभी मीनिंग भी देगा। आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता है, दैट शी रिमेंबर्स टू हैव मेट एंड टॉक टू मी, कि वह मुझसे कभी मिलकर बात भी की हुई है। आई विल बी टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years मोर। अब देखो फॉर और सिंस का प्रयोग तो प्रेजेंट में और पास्ट में होता है, और फ्यूचर के लिए फॉर और फ्रॉम का प्रयोग होता है। तो फॉर और फ्रॉम का प्रयोग अगर किया गया है, इसमें से दोनों में से एक किया गया है हमारे पास फॉर का प्रयोग, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो गया तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, विल हैव बिन प्लस B4, वी विल हैव बिन टीचिंग, सॉरी आई विल हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 5 years मोर, मैं 5 साल और अधिक अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा। तो ये बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। दे हैव टॉक टू देम रिगार्डिंग दिस मैटर लास्ट मंडे। आप जानते हैं कि लास्ट मंडे जैसे ही हो गया पास्ट की बात हो गई, तो पास्ट की जैसे ही बात हो गई तो प्रेजेंट परफेक्ट तो हो नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा, दे टॉक्ड टू देम रिगार्डिंग दिस मैटर लास्ट मंडे, पिछले सोमवार को वे लोग इस मुद्दे पे बात किए, एंड आई होप दे विल सून अराइव एट द कंक्लूजन, मुझे आशा है कि वे लोग जल्दी ही निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। नाउ यू कैन टेक दिस बुक बिकॉज आई हैव फिनिश्ड इट ओनली लास्ट नाइट। सेम सिमिलर क्वेश्चन है, ऊपर जैसा है, लास्ट नाइट पास्ट की बात कर रहा है, पिछली रात को, तो पिछली रात को मैं लास्ट की बात कहने का मतलब यह कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पास्ट को दर्शाने वाला कोई स्ट्रक्चर दिया हो तो नहीं होगा प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। तो हम हैव को हटा दें। नाउ यू कैन टेक दिस बुक, अब तुम इस किताब को ले सकते हो, बिकॉज आई फिनिश्ड इट ओनली लास्ट नाइट, मैंने पिछले ही रात को इसे समाप्त किया, मतलब पढ़ के ख़त्म कर लिया। शी हैज़ पास द एग्जामिनेशन इन 2009, अगेन सेम क्वेश्चन है, इन 2009, ये पास्ट की बात है, और पास्ट की बात जब भी आ जाए तो सिंपल पास्ट ही बनेगा, और इस वाक्य में हमें क्या बना कर दे दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये गलत कर दिया है। सी पास्ड द एग्जामिनेशन इन 2009, वह 2009 में परीक्षा पास कर गई, एंड इज प्लानिंग टू गो फॉर हायर एजुकेशन, और उच्च शिक्षा के लिए जाने का वो योजना बना रही है। क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉज इन मुंबई 5 years अगो, मैं 5 साल पहले मुंबई में था, एंड आई एम नाउ इन दिल्ली 40 years 2 years। अब देखो यहाँ पे 4 का प्रयोग कर दिया, 4 2 years 4 प्लस टाइम हो गया, तो या तो प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमारे पास EJMR का प्रयोग करके दिया हुआ है, मतलब बी फॉर्म चाहिए है, तो बी फॉर्म में इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई हैव बिन। ठीक है, आई हैव बिन नाउ इन दिल्ली फॉर 2 years, अब मैं दिल्ली में 2 सालों से हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दे ऑल रैन टूवर्ड्स द स्टेशन टू सी व्हाट इज दिस हबब ऑल अबाउट। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। दे ऑल रैन, वे सब लोग स्टेशन की तरफ दौड़ कर गए देखने के लिए कि व्हाट, तो इसमें कई दोनों पार्ट में गलत है। इस क्वेश्चन के लिए मैं बता दूं कि एक तो पास्ट की जब भी बात करता है तो दिस को दैट में बदलना हमारी मजबूरी होता है। दूसरी बात क्या है कि जैसे WH क्वेश्चन, ये बात आप नरेशन में समझेंगे कि दिस को दैट में कैसे बदलते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये व्हाट है, WH क्वेश्चन है, तो WH क्वेश्चन से पहले कोई क्लॉज
स्ट्रेट फॉरवर्ड कैसे जुड़ चुका है, तो जुड़ चुका है तो क्या होगा, ये इज यहाँ कैसे आएगा, नहीं आएगा। दूसरी बात और कि रैन पास्ट फॉर्म में है, तो पास्ट फॉर्म में है तो इज नहीं आकर के पास्ट में होगा, तो इसका सही सेंटेंस क्या होगा, दे ऑल रैन टूवर्ड्स द स्टेशन टू सी वोट दैट हबब वाज ऑल अबाउट। हबब मतलब होता है शोरगुल, और यहाँ क्वेश्चन भी होने का, क्वेश्चन का चिन्ह होने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि इससे पहले कोई क्वेश्चन की बात नहीं है। तो यहाँ इतने सारे मिस्टेक्स है इसमें, निश्चित रूप से क्वेश्चन बनाने वाले ने गलत किया है, एक ही पार्ट में होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 16, आई वर्क डे हार्ड डे इन डे आउट। अब यहाँ एक फ्रेज दिया हुआ है, डे इन डे आउट, सुबह से लेकर शाम तक, मतलब दिन शुरू हुआ तब से लेकर और डे बाहर हुआ तब से लेकर। आई वर्कड हार्ड डे इन डे नाइट डे आउट, मैंने सुबह से लेकर शाम तक कठिन मेहनत किया है, ध्यान देने वाली बात है किया, पास्ट दिया हुआ है। सो दैट ताकि, आई माइट, आप जानते हैं कि सो दैट में मे लगता है प्रेजेंट में, लेकिन यहाँ तो पास्ट की बात है तो पास्ट में मे के जगह पे क्या आता है, माइट। सो दैट आई माइट पास द एग्जामिनेशन, ताकि मैं परीक्षा पास कर सकूं। आई न्यू दैट शी विल नेवर कम टू मीट मी एंड टॉक टू मी रिगार्डिंग दिस र्यूमर। आई न्यू दैट, मुझे पता है, शी विल नेवर कम टू मीट मी, वो मेरे पास कभी भी मिलने नहीं आएगी। आई न्यू, अब यहाँ पे देखिए एक सवाल ये उठता है, आई न्यू ये पास्ट हो गया, तो पास्ट के बाद फ्यूचर कैसे आएगा, तो आई न्यू दैट शी विल का पास्ट क्या हो जाता है, वुड। शी वुड नेवर कम टू मीट मी एंड टॉक टू मी रिगार्डिंग दिस र्यूमर, मैं जानता था कि वो कभी भी मेरे पास आकर के बात नहीं करेगी इस अफवाह से संबंधित। र्यूमर मीन्स क्या होता है, अफवाह। तो आप समझ में आ गया आपको। अब मीट और टॉक क्यों नहीं बदला, क्योंकि उससे पहले टू लगा हुआ है, तो इन्फिनिटिव तो हमेशा भी वन होता है। द कमिश्नर वॉज लुकिंग इन टू द मैटर सो दैट ही हिमसेल्फ में, सेम क्वेश्चन है, आप देखें, द कमिश्नर वाज लुकिंग इन टू द मैटर, पास्ट हो गया, वाज लुकिंग इन टू द मैटर, कमिश्नर खुद मुद्दा को देख रहा था, मामला को देख रहा था, ताकि ही हिमसेल्फ, पास्ट हो गया तो मे नहीं होगा, मे के जगह पे क्या हो जाएगा, माइट गेट टू द कॉज ऑफ दिस क्राइम, ताकि कमिश्नर खुद इस अपराध के कारण को समझ सके, जान सके। आई डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन बट आई न्यू दैट मैन वाज मॉर्टल एंड गॉड इज ओमनीपोटेंट। इस क्वेश्चन के अंदर एक नियम आपको जानने की जरूरत है कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है, जबकि यहाँ कर दिया है क्या है, मैन वाज मॉर्टल, मानव मरणशील होता है, होता था नहीं, क्योंकि अभी भी होता है, तो यहाँ पे ईज हो जाएगा, यही एरर है। चलिए देखिए, गॉड इज ओमनीपोटेंट, यहाँ ये भी यूनिवर्सल चीज़ है, तो यहाँ पे प्रेजेंट ऑलरेडी किया हुआ है। चलिए अब इसका हिंदी लगा लेते हैं। आई डिड नॉट आंसर द क्वेश्चन, मैंने सवाल का जवाब नहीं दिया, बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता था कि मानव मरणशील है और भगवान सब जगह व्याप्त है। ओमनीपोटेंट मीन्स सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त। वर आई वुड हैव गिवन हिम मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी यू गेव टू हिम। दो बातें इसमें समझिए, एक तो वर आई यू, ये आपको याद आ जाना चाहिए कि ये कंडीशनल सेंटेंस का इन्वर्जन है, ठीक है। तो ये पार्ट सिंपल पास्ट का है, और आई वुड हैव प्लस भी3 पास्ट परफेक्ट का है। अब सवाल ये उठता है कि इसको हम किस में बनाना चाहिए, तो हम देख रहे हैं ये बात की जा रही है पास्ट के अंदर, आगे देखिए गेव टू हिम, पास्ट के अंदर बात की जा रही है, तो आपको एज ए रूल याद होना चाहिए कि पास्ट के अंदर पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस लगता है। तो पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैड आई बीन यू, हैड आई बीन यू, या और क्या हो सकता था, इफ आई हैड बीन यू, दोनों में से कोई भी हो सकता था, ठीक है। आई वुड हैव गिवन हिम मोर देन द अमाउंट ऑफ मनी यू गेव टू हिम, कहता है अगर मैं तुम्हारी जगह रहा होता तो मैं उसे, तुमने जितना पैसा दिया उसे ज़्यादा मैं दिया होता। वर आई सी
आई वुड मैरी हिम विदाउट हैविंग अ सेकेंड थॉट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं उसकी जगह रहता तो मैं उसे शादी कर लेता बिना दोबारा सोचे हुए। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये प्रेजेंट में कहा जा सकता है, अभी कह रहा है, किसी को सामने में कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं अगर उसकी जगह होता। इफ़ आई वर सी बराबर वर आई सी। वर आई सी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं उसकी जगह होता, या अगर मैं वह होता, मतलब अगर मैं उसकी जगह होता, जाहिर सी बात है होती लड़की कोई बोल रही है। आई वुड मैरी हिम, तो मैं उसे शादी कर लेती विदाउट हैविंग अ सेकेंड थॉट, बिना दोबारा कुछ सोचे हुए। ठीक है, तो आप इसका वर्ड मीनिंग का नोट कर लें। ही हेल्प्ड मी मोर देन ही यूज टू हेल्प हिम हिज अदर फ्रेंड्स। कहता है उसने मेरी मदद की जितनी वह अपने दोस्तों की मदद किया करता था, उससे ज़्यादा मेरी मदद की। एकदम सही सेंटेंस है ये। आई हेल्प्ड हिम मोर देन आई हेल्प माई ब्रदर। मैं जितनी मदद अपने भाई को करता हूँ उससे ज़्यादा मैंने उसकी मदद की। ये भी सही है, बिल्कुल अर्थ लगाकर आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये पास्ट के बाद प्रेजेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये अर्थ एक बात प्रेजेंट की कर रहा है। इट इज़ एन आयरोनी। आयरोनी क्या होता है, मजाक। मजाक कैसा, विपरीत बात करके जब हम किसी का मजाक करते हैं, जैसे कोई बहुत मोटा आदमी है तो उसको हम कहें कि देखो कितना दुबला पतला है, तो ये क्या हो, उल्टी बात करके हम मजाक करते हैं। या कोई बहुत दुबला पतला आदमी है, उससे मिल रहे हैं, कहते हैं और पहलवान जी क्या हाल है। तो इस तरह का जो मजाक होता है उसको बोलते हैं आयरोनी। इट इज़ एन आयरोनी दैट सी डिड नॉट कॉल मी सिंस वी लास्ट मेट। अब देखो फिर से सिंस आ गया, सिंस के बाद सिंपल पास्ट, तो वी लास्ट मेट, मेट भी टू है, सिंपल पास्ट ऐसा ही है। उससे पहले हमें कौन सा टेंस होना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन बना दिया क्या सिंपल पास्ट, तो गलत हो गया। इट इज़ एन आयरोनी दैट शी हैज़ नॉट कॉल्ड मी सिंस वी मेट ईच अदर ऑन फ्राइडे। वी लास्ट मेट ईच अदर ऑन फ्राइडे। पिछले सोमवार को अंतिम बार जब हमसे मिले थे तब से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया है, और ये बड़ी मजाक की बात है, हंसी की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शी इज़ डूइंग हर हेयर एवरी नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। अब आप यहाँ देखें, एवरी नाइट करके उसकी आदत दर्शा रहा है, और वो अपने बालों को बनाती है, ठीक करती है प्रत्येक रात को बिस्तर पर जाने से पहले, तो आदत बताता है। और आदत किस टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो शी डज हर हेयर, वो अपने बालों को ठीक करती है, एवरी नाइट प्रत्येक रात को, बिफोर गोइंग टू बेड बिस्तर पर जाने से पहले। थैंक यू वेरी मच।